हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। जैसे कि हम लोग की सीरीज़ चल रही थी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, आज उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या होता है, पहले एक स्टेटमेंट देख लो कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स, एन चीज़ें, आउट ऑफ विच पी थिंग्स क्या है, अलाइक है, एक जैसी दिखती है, और क्यू थिंग्स भी सेकंड टाइप की है, सेकंड अलग जैसी, मतलब पी थिंग जैसी नहीं है, अलग है, लेकिन क्यू थिंग्स भी एक जैसी है। इज एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल। होना कितना चाहिए था, अगर पूरी चीज़ें डिफरेंट होती तो एन फैक्टोरियल होता, लेकिन ये पी चीज़ें सेम है और क्यू एक जैसी दिखने वाली चीज़ें और पी एक जैसी दिखने वाली चीज़ें बोल के ये डिवाइड हो गया। बच्चों इसको एग्जाम्पल समझो। जैसे कि अगर मैं ए बी सी लिखूँ तो ए बी सी कितने तरीक़ों से अरेंज हो सकता है, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी और सी बी ए, सी ए बी। ए बी सी टोटल 6 तरीक़ों से अरेंज हो सकता है। मतलब बेसिकली वही बात होगी कि 3 फैक्टोरियल तरीक़ों से अरेंज हो सकता है। 3 फैक्टोरियल 6, 3 × 2 × 1 है ना। तो अगर ये सब डिस्टिंक्ट होते हैं ए बी सी तो वो 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकता है। लेकिन मान लो कि मैं ए सी लिख दूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 चीज़ें हैं लेकिन 2 अलाइक हो गई, एक जैसी, एक टाइप की। तो ये कितने तरीक़ों से होंगी, तो हम ए सी ए लिखेंगे, सी ए लिखेंगे। इसके अलावा और कुछ हो सकता है अरेंजमेंट? हो सकता है अरेंजमेंट इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है। तो मालूम क्या पड़ा, इसके सिर्फ 3 अरेंजमेंट बने, हालांकि चीज़ें तो 3 हैं, 6 अरेंजमेंट नहीं बने। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 2 रिपीट हो गई। तो मैं बोलूँगा 3 फैक्टोरियल होना चाहिए था, लेकिन 2 चीज़ें रिपीट हो गई, वो वेस्ट हो गई। तो बने कितने, 3 × 2 अपॉन 2 × 1, तो ये बचा 3, तो 3 है। तो ये जो डेफिनेशन यही बोल रहा है, अगर n चीज़ें हैं उसमें से p चीज़ें एक काइंड की और q चीज़ें एक काइंड की, तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 2a है, ये 2 चीज़ें सेम काइंड की, तो हमने 2 फैक्टर से डिवाइड कर दी। मान लो अगर तीनों चीज़ें सेम होती ए, तो इनकी अरेंजमेंट क्या होता है, कुछ भी ए को कहीं भी किधर भी रखो हमेशा यही दिखता तुमको, कोई अरेंजमेंट ही नहीं होता इनमें। तो हम बोलते हैं होना तो 3 चाहिए था, लेकिन तीनों एक जैसी है, एक काइंड की, इसलिए आंसर आएगा 1। नो अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ही नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर कोई वर्ड ले लो, डैडी वर्ड ले लो, तो इसके कितने अरेंजमेंट होंगे बताओ बच्चों, 1 2 3 4 5 होना चाहिए थे, लेकिन 1 2 3 डी है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब 5 × 4 20 आंसर आएगा। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर IIT JEE है, इससे कितने अरेंजमेंट होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए थे 6, लेकिन 2 I है उसमें, तो 2 फैक्टोरियल, और 2 E है और 2 फैक्टोरियल। T और J तो यूनिक है इसलिए उनको नहीं आएंगे। तो ये इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे इसके। तो बच्चों इस पर और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ड असैसिनेशन को कितने तरीक़ों से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, नो रेस्ट्रिक्शन, अगर मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो A 1 2 3 A है मेरे पास, S 1 2 3 4 S है, फिर I 2 है और N 2 है और O एक ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 7 9 10 12 हो गए, और रह गया T 1 है, तो ये 13 हो गए। तो इतने हमारे पास टर्म्स है जिसमें 3 A है, 3 अलाइक है, A जैसे दिखने वाले, 4 अलाइक है, 2 अलाइक है। तो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो टोटल तो 13 फैक्टोरियल था, 13 नंबर्स है, उसमें ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये लोग यूनिक है तो इन लोग का नहीं आएगा। तो मतलब सिंपल एकदम, जितने जितने अलाइक चीज़ें हैं वो पूरे नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। तो नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन ना आ रहा हो तो इतने रहेंगे।
इफ नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, अगर कोई दो वॉवेल्स कभी साथ में ना रहे, तो हम लोग देंगे वॉवेल्स, तो ये है वॉवेल्स, आई है, ओ है, अब ये लोग कभी साथ में ना रहे, तो हम लोग बोलेंगे बाकी सब लोग को फैला देते हैं, बाकी सब लोगों को, ए भी वॉवेल है, तो हम लोग बाकी सब लोग को फैला देते हैं और वॉवेल्स को उनके गैप में डालते हैं, क्योंकि कोई वॉवेल साथ में ना रहे। तो एस 4 है, फिर एन 2 है और टी, तो गैप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप हो गए बराबर। तो एस ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, पहले इनको हमने रख दिया, तो 7 फैक्टोरियल चीज़ें रख दी, उसमें से 4 फैक्टोरियल एस के गए अरेंजमेंट और 2 फैक्टोरियल एन के गया। ये क्या हुआ, वॉवेल्स को छोड़ के बाकी सब लोग को हमने अरेंज कर दिया। अब उनके गैप्स में हम लोग वॉवेल्स को रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली गैप में रखेंगे तो बीच में एस या टी या एन तो रहेगा उनके बीच में, तो कोई वॉवेल एक दूसरे के साथ में नहीं रहेगा। अब वॉवेल हमारे पास कितने हैं, 3 2 1 6 है, 6 वॉवेल है, और जगह कितनी हमने गिने, 8 जगह है, 7 चीज़ें तो 8 जगह है, तो 8 में से 6 जगह सेलेक्ट किया, 86, और इन वॉवेल्स को रखना चालू किया, नहीं 8 में से 6 जगह सेलेक्ट किया और वॉवेल्स को रखना चालू किया, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन कितने, 3 फैक्टोरियल, ये वॉवेल्स का अरेंजमेंट है, 2 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल, मतलब नहीं भी लिखे तो चलते हैं। ये किसका अरेंजमेंट हो गया, वॉवेल्स का अरेंजमेंट हो गया, वॉवेल्स अरेंजमेंट बिटवीन गैप्स में ये वॉवेल्स का अरेंजमेंट हो गया, और ये कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट हो गया वॉवेल्स को छोड़ के। ये कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट हो गया, वो वॉवेल्स का अरेंजमेंट हो गया, अगर 2 वॉवेल्स साथ में ना रहे। तो हमने क्या किया, बाकी सब लोग, ये गैप मेथड हमने तो पढ़ा ही है, जिसको अलग अलग रखना है उनको निकाल लो, बाकी सब लोग को अरेंज कर दो और गैप्स में उनको बिठा दो। वॉवेल्स को अलग अलग रखना था, वॉवेल्स को गैप्स में बिठा दी। अब नेक्स्ट क्या है कि इफ़ ऑल एस आर सेपरेटेड, पूरे एस सेपरेटेड है, तो वही हो गया नो टू एस टुगेदर। तो हम क्या करेंगे, एस को बाहर निकाल लेंगे, ये एस 4 है, बाकी कितने बचेंगे, टोटल 13 थी, 9 चीज़ें बचेंगी। तो मैं लिख देता हूँ आई 2 बार, फिर एन 2 बार, ओ और टी, इतने गैप्स है, इनके गैप्स में एस को बिठा देंगे तो नो एस टुगेदर हो जाएगा। तो ये कितनी चीज़ें हो गई, ये 9 चीज़ें हो गई, तो ये 9 फैक्टोरियल अरेंजमेंट है। इन लोग का अरेंजमेंट पहले लिख रहा हूँ, उसमें 3 ए है, 3 फैक्टोरियल नीचे आया, 2 आई है, 2 एन है और ओ टी एम। अब इन गैप में क्योंकि 9 चीज़ें, तो गैप्स कितने हो जाएंगे, हमेशा गैप एक ज़्यादा होता है, अगर गेम भी लूँगे तो 10 गैप आएंगे। अब 10 में से मैं 4 जगह सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि एस हमारे 4 है, उनको बिठा दूंगा और उनको पुट कर दूंगा, तो उनका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि पूरे सेम, मतलब एक ही अरेंजमेंट हो रहा है, सिर्फ रखने की बात है। उनके अंदर कुछ भी एस इधर का उधर जाएगा तो वही दिखने वाला है, ये जगह आप चेंज करेंगे एस तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, इफ़ ऑल एस आर सेपरेटेड। फिर उसके बाद इफ़ ऑल एस आर टुगेदर, अगर पूरे एस टुगेदर है तो हम लोग बोलेंगे पूरे एस टुगेदर है, तो एस को एक स्ट्रिंग में बांध देंगे, एस को एक स्ट्रिंग में बांध देंगे, तो ये हमेशा साथ में। और बाकी हमारे जो बचे कुचे हैं ए आई 2 बार, एन 2 बार, ओ टी, तो ये कितने हो गए, ये 9 है, 9 + 1, इसको एक गिना जाएगा, याद है ना तुम लोग को स्ट्रिंग मेथड, ये स्ट्रिंग मेथड है और ये गैप मेथड थे, ये लोग गैप मेथड थे, ये स्ट्रिंग मेथड है। तो 10 हो गए, 10 फैक्टोरियल, इनका अरेंजमेंट खुद का कुछ नहीं होने वाला है, और बाकी ये 3 ए रहे, 2 आई है, 2 एन है, तो इतने अरेंजमेंट हो जाएंगे। दिस विल बी द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। और अगर क्वेश्चन ये रहता एटलीस्ट 1 एस इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब कम से कम एक एस सेपरेटेड हो, 2 भी हो तो चलेगा, 3 भी हो तो चलेगा, कम से कम एक हो, तो हम लोग क्या करते, टोटल माइनस
ये वाला केस हटा देते, ऑल एस आर टुगेदर। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, टोटल माइनस ऑल एस आर टुगेदर। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे इसको सोचते, स्ट्रिंग मेथड उनमें। अगर आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मेरी एडवाइस है कि पुराना वीडियो जो है स्ट्रिंग मेथड और गैप मेथड पहले वो देख लो। तो टोटल हमारा जो था नो रेस्ट्रिक्शन वाला ये था, तो ये टोटल है माइनस ऑल एस आर टुगेदर। तो ये माइनस ये तुम उधर लिख दोगे तो तुमको मिल जाएगा एटलीस्ट वन एस सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।